सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जैसा कि आपको मालूम है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मैंने एक हफ्ते पहले बोल दिया था कि खतरनाक हालात बने हुए हैं और आगे बुरे होंगे। नेतन्याहू के आते ही मैंने बता दिया था कि अब हालात बेहद फिलिस्तीन में खराब हो जाएंगे। वो हुआ। आपने देखा कि 9 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया और कई फिलिस्तीनियों को घायल अवस्था में छोड़कर यहूदी वहां से फरार हुए। दोस्तों, इसके बाद जो ताजा खबर है वो ये कि गाजा ने दोबारा से 2 रॉकेट फायर किए थे, जिसे फिर से इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया था, रोक लिया था। लेकिन इसके बाद मामला कुछ अजीब हो गया। अजीब मामला यह हुआ कि यह पहली बार हुआ कि सीधा सीधा टकराव की स्थिति एकदम 1 to 1 हो गई है। जैसे हुआ यह कि यरूशलेम के इलाके में यहूदियों के धर्म स्थल में यहूदी मौजूद थे। एक फिलिस्तीनी फाइटर वहां पर जाकर इंतजार करने लगा और जिसके बाद जब यहूदी बाहर आने लगे तो उन पर फिलिस्तीनी के द्वारा, फाइटर के द्वारा उन पर गोलीबारी कर दी गई, जिसमें 7 यहूदी ऑन द स्पॉट कत्ल हो गए, खत्म हो गए, मारे गए, कई घायल हुए। हालांकि उसी दौरान इजराइल की मिलिट्री ने जो अटैकर था, फिलिस्तीनी जो फाइटर था, उसको शूट कर दिया। वो भी वहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों, जब गोलीबारी हुई तो उसके कुछ मंजर इस तरह थे उसके बाद के। दोस्तों, अब इसके बाद फिलिस्तीन में जब यह बात फैली कि 7 यहूदी एक साथ कत्ल हो गए, मारे गए, तो फिलिस्तीनियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी के बाद दोस्तों, इस जश्न के दौरान ही एक और बड़ी खबर आई कि एक और यहूदियों के इलाके में 2 यहूदी पर एक फिलिस्तीन के बच्चे ने फायरिंग करी। हालांकि वो मारे नहीं गए, घायल हो गए और उसी दौरान उस बच्चे को इजराइल की मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। दोस्तों, जहां हर दूसरे दिन 2 फिलिस्तीनियों को रोज कत्ल कर रहा है, वहीं आज जब मुंहतोड़ जवाब इजराइल को किसी फिलिस्तीनी ने दे दिया तो तुर्की भी निंदा करने लगा। तुर्की, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सारी की सारी दुनिया ने यहूदियों के साथ स्टैंड लिया और कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं जो इस तरह से यहूदियों का कत्ल किया गया। दूसरी तरफ नेतन्याहू को यही चाहिए था। नेतन्याहू ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा इजराइल की तरफ से जो फिलिस्तीनियों को फंडिंग मिलती थी उनके डेवलपमेंट के लिए, वो रोक दिया, ये कहते हुए कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जाता है। ये आप समझ लीजिए, ये नेतन्याहू की बड़ी लंबी स्ट्रैटेजी है, पूरी प्लानिंग के साथ वो आया है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सबने तो विरोध किया ही कि भाई ये यहूदियों के साथ गलत हुआ। अब मामला यह है कि दोनों तरफ से एकदम अभी भी तनाव का माहौल है
और कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू ने सिक्योरिटी हद से ज्यादा टाइट कर दी है और जो यहूदियों के लिए जो गन होती है, हर यहूदी के पास गन है, लेकिन लाइसेंस को और बढ़ाने की अपील की है सरकार ने इजराइल की, और कोशिश यह की जा रही है कि हर यहूदी के हाथ में अब बंदूक दे दी जाए। दूसरी मेन बात वो ये है कि अब इजराइल ने हद से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। תבדקו משהו קרה לבן אדם. זה נשבר לה המשקפיים. אל תתנגד. दोस्तों दूसरी तरफ आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इसी रिपोर्ट के अंदर दे रहा हूं। माफ कीजिएगा, मैं जिस जगह मौजूद हूं यहां पर इंटरनेट तक नहीं है, इंटरनेट भी छोड़ दीजिए, यहां पर कॉल तक नहीं लग रहा है, नो नेटवर्क है, क्योंकि बहुत ऊंची, समझ लीजिए हिमालय के पर्वत के आसपास मैं इस वक्त कहीं मौजूद हूं। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से आपके सामने खबर रख रहा हूं और इसकी अहमियत समझिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बड़ी खबर यह है, अजरबैजान की एम्बेसी जो ईरान के अंदर मौजूद है, एक व्यक्ति, ईरानी व्यक्ति हथियार के साथ अजरबैजान की उस एम्बेसी जो ईरान में है उसमें घुसा और उसने वहां पर ओपन फायर कर दिया। कहा यह जा रहा है कि कई घायल हुए और एक बड़ा अधिकारी अजरबैजान का मारा गया। वो मंजर कुछ जो हमारे पास मौजूद है, देख लीजिए। दोस्तों इसके बाद अजरबैजान बुरी तरह से भड़क गया और अजरबैजान का भड़कना जायज था। अजरबैजान इतना बुरा भड़का कि उसने यह तक कह दिया कि हम अपनी एम्बेसी बंद कर रहे हैं और हम अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं। ईरान की ऐसी ही हरकतों की वजह से हमसे रिश्ते बिगड़ते रहते हैं और हमारे खिलाफ ईरान की ये नीति नजर आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने क्या किया है, जो सिक्योरिटी चीफ है उसको ही बदल दिया है। ईरान ने एक्शन लिया लेकिन इसका असर किसी पे नहीं हुआ। तुर्की, अमेरिका, जर्मनी, सऊदी अरब सभी ने ईरान की निंदा की है और ईरान को खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों अब यह तस्वीर आपको याद होगी, यह व्यक्ति स्वीडन में कुरान को आग लगा चुका था। सभी मुस्लिम देशों ने निंदा करी थी और तुर्की में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। इसके पास दो नागरिकता थी दोस्तों, स्वीडन की और डेनमार्क की। स्वीडन में एक कुरान जलाकर डेनमार्क फरार हो गया और डेनमार्क आने के बाद तुर्की की एम्बेसी के सामने फिर से उसने कुरान जलाई और मस्जिद के बाहर भी जाकर कुरान की तौहीन की। अब आप ये समझिए कि ये भी पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ है। स्वीडन ने भी पुलिस प्रोटेक्शन दिया था, पुलिस की परमिशन के बाद कुरान जलाया गया। ठीक इसने डेनमार्क जाकर जो ये काम किया है घिनौना, वो भी पुलिस की परमिशन के साथ किया है।
पुलिस वहां मौजूद थी। दोस्तों इसके बाद फिर से तुर्की, सऊदी अरब, यूएई सभी मुस्लिम देश भड़के हैं। लेकिन आप जानते हैं इस्लामोफोबिया दुनिया में ये वेस्ट के देश बढ़ा रहे हैं और लग नहीं रहा है कि कोई एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ, क्योंकि इस वक्त इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में पीक पर है। दुनिया की चंद बड़ी खबरें जो सबसे बड़ी थी वो आपके सामने मैंने रख दी है। हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।